हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टेंस के बारे में। तो आज जानेंगे कि टेंस का मीन्स क्या होता है। टेंस मीन्स होता है काल और काल मीन्स होता है समय। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जो समय है वह तीन प्रकार का होता है। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। तो अब इसको हम कोई भी वाक्य मान लीजिए आता है तो उसमें कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट का है, कि पास्ट का है, कि फ्यूचर का है। तो इसको पहचानने की पहचान जो होती है, तो प्रेजेंट टेंस का जो वाक्य होगा उसमें है, हैं, हूँ, जो ये शब्द क्या होते हैं वाक्य के लास्ट में आते हैं। और इसी प्रकार के जो पास्ट टेंस के सेंटेंस होते हैं उसको पहचानने के लिए उसके अंत में था, थे, थी आता है। और इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंस होंगे उसको पहचानने के लिए उसके वाक्य के अंत में गा, गी, गे आते हैं। इस प्रकार से हमने पढ़ा कि टेंस मीन्स होता है काल, काल मीन्स समय होता है। और टेंस के तीन प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब हम इसके सब टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस के कितने सब टाइप होते हैं। तो चार होते हैं, आप देख सकते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चार सब टाइप हो गए। ठीक इसी प्रकार से प्रेजेंट के स्थान पर क्या होता है, पास्ट हो जाता है। तो पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो इसमें भी क्या होता है कि फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से सभी तीनों टेंस के चार सब टाइप होते हैं। इस प्रकार से कुल 12 प्रकार हो जाते हैं माना जाए तो यहाँ पर सभी में क्या होता है, केवल चेंजेस ये आता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। अब चलिए मान लीजिए सेंटेंस के माध्यम से पहचानने का प्रयास करते हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है। जैसे यहाँ पर लिखा है राम बाजार जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हम बता चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, हैं, हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेंटेंस के अंत में है लगा हुआ है। इससे हम पहचान लिए हैं कि हमारा जो टेंस है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं इसी प्रकार से पास्ट टेंस कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये राम बाजार जाता था, तो यहाँ पर था क्या बता रहा है कि हमारा ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस की पहचान था, थी, थे है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से फ्यूचर की पहचान करेंगे कि कौन सा ये टेंस है, राम बाजार जाएगा किस टेंस के अंतर्गत आता है। तो इसको हम पहचान जाएंगे गा से कि ये टेंस जो हमारा है तो फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि गा, गी, गे इसकी पहचान है। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, गा, गी, के आता है। अब इसमें हम आपको बताना चाहते हैं आगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो किसी भी सेंटेंस को आप हिंदी में जब देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले राम क्या है, सब्जेक्ट है। और यहाँ पर बाजार क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी कि सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, कर्ता यानी कार्य को करने वाला। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है कि कहाँ जा रहा है ये बताया जाता है ऑब्जेक्ट के माध्यम से। कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये जाना बताया जा रहा है, जाता बताया जा रहा है ना। तो ये क्या होती है, मेन वर्ब होती है, यानी क्रिया उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अंतर क्या है, हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन में अंतर क्या होता है। तो हिंदी का इंग्लिश में जब कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क होता है। तो जैसे हम जान लीजिए सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा सब्जेक्ट जो है राम है। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए हिंदी में राम बाजार जाता है लिखा है, तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये फर्स्ट रैंक इसका फर्स्ट स्थान ही होता है, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो। लेकिन जब हम आगे देखते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, हिंदी में ऑब्जेक्ट आ जाता है, जबकि यहाँ पर तीसरा स्थान पर ऑब्जेक्ट रहता है। दूसरे स्थान पर कौन है, वर्ब है। तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर, मतलब ये ऑब्जेक्ट और वर्ब जो है, तो जैसे हिंदी में दूसरे स्थान पर ऑब्जेक्ट है तो इंग्लिश में तीसरे स्थान पर ट्रांसलेशन में आ जाएगा। और वर्ब यहाँ पर हिंदी में
तीसरे स्थान पर है तो यहाँ पर सेकंड रैंक पे आ जाती है। और इन कोई भी ट्रांसलेशन है इन तीनों बेस पर ही किया जा सकता है। तो आज की वीडियो यहीं तक हम बताना चाहते हैं, फिर और मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो पर और बताएंगे